आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी कि आपको सेक्शन 9 का केस करना है या नहीं, या आपको अपनी पत्नी से समझौता करना चाहिए, और समझौता अगर आप करने की सोच रहे हैं तो कब आपको समझौता करना है, और क्या आपको समझौता और सेक्शन 9 के केस के बदले तुरंत तलाक ले लेना चाहिए। देखिए, आज जो मैं आपको ये जानकारी दूँगी, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ में आपसे निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फ़ेसबुक पेज अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो वो लाइक कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी से तो आपको जुड़ना ही है। देखिए, ये जो कानूनी जानकारी होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी का कोई केस न्यायालय में चल रहा है, या उसको लगता है कि उसकी पत्नी के द्वारा या उसके पति के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा सकता है, और हमें कानून की जानकारी तो होनी ही चाहिए क्योंकि हो सकता है ये भविष्य में किसी के भी काम आ सकती है। उस समय आप कुछ बातों का आप पहले से ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी आने की नौबत ही ना पड़े। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। टॉपिक है कि क्या पत्नी को तलाक की मांग करनी चाहिए पत्नी से, क्या सेक्शन 9 का केस करना चाहिए, या फिर हमें उससे समझौता करना चाहिए। मामला अगर समझौता पे आता है, पहला पॉइंट हम समझौते पे लेंगे। देखिए, अगर आप समझौता करने की सोच रहे हैं, आप पत्नी से मिलना चाह रहे हैं, आपका परिवार एक बार आपसे कहता है कि हम पत्नी के घर जाते हैं, यानी कि उनके मायके जाते हैं, एक बार हम सब आपस में बात करते हैं और बात करके कोर्ट कचहरी ना जाकर एक बार समझौता कर लेते हैं। पत्नी के द्वारा भी बात आपकी मानी जाती है, पत्नी के घर वाले और आपके घर वाले सब आपस में मिलते हैं। इसी बीच पत्नी आपसे बोलती है कि मैं समझौता करने को तैयार हूँ, या पत्नी के घर वाले बोलते हैं कि हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन आपको हमें 80 से 90 लाख रुपए देना है। अब एक वो व्यक्ति जो 50 से 60 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, या 30 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है उसके मायके वालों को, पत्नी को कैसे दे सकता है, जब पति के पास अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। वो इतना पैसा तो उसने देखा तक नहीं है, और पत्नी के द्वारा पत्नी को सारी स्थिति पता है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी की मांग होती है, पत्नी के घर वालों की मांग होती है कि भाई हमको इतना रुपया दो। आप जब रुपया दोगे, समझौता हमारे द्वारा लिखाया गया एक पेपर है, उसमें साइन करोगे, उसके बाद जाकर ही आपकी पत्नी को हम भेजेंगे। या पत्नी बोलती है कि पहले तुम मेरी ये बातें मानो, उसके बाद जाकर ही मैं तुम्हारे घर आऊँगी, पहले मुझे जितनी मैंने तुमसे रकम मांगी है, अमाउंट जो है वो कम भी हो सकता है, आप इतनी राशि मेरे बैंक में डालिए, उसके बाद ही मैं घर आने की सोचूंगी। अब पति क्या करेगा, पैसे उसके पास है नहीं, डर उसके मन में अलग है, कहीं जेल ना हो जाए, कोर्ट कचहरी में ना फंस जाऊं। अब ऐसी सिचुएशन में ना पैसा है, डर अलग है, उसको क्या करना है। देखिए, जब भी आपके द्वारा समझौता करने की कोशिश की जाएगी, आप अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं समझौता करने को तैयार हूं, मिलो, मैं तुम्हें चलो कुछ पैसे दे दूंगा, इस तरह की बातें अगर आप पत्नी से कहते हैं, तो पत्नी को तो अपना मुंह खोलना ही है। पत्नी को तो भारी भरकम रकम आपको आपसे मांग करेगी ही करेगी। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप आ जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, अगर पत्नी को यह मालूम चलता है कि मेरा पति दुखी है, उसके मन के अंदर डर आ गया है, गिरफ्तारी का डर आ गया है, कोर्ट कचहरी का डर आ गया है, तो वो इसी डर का फायदा उठाती है और आपसे भारी भरकम रकम की मांग करती है। अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो देखिए, मैं मानती हूं कि अगर ऐसी परिस्थितियां किसी के साथ होती है तो वो डरता ही है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, कोर्ट कचहरी ना पड़े, पर इसी डर का फायदा पत्नी उठाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप पहल ना करें समझौता करने की। अगर आपको समझौता करना ही है, तो मैं आज इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आपको समझौता किस तरीके से करना है और कब करना है।
आपको अपने भाव में ये कहीं नहीं दिखाना है कि आप समझौता की पहल करेंगे, आप डर जाएँगे, आपके अंदर आत्म विश्वास की कमी है। इस तरह की जो आपके भाव हैं, इस तरह का जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये किसी भी तरीके से आप उनके मायके वालों के समक्ष आपको प्रस्तुत नहीं होना है। आपको हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। आपको पता है कि पत्नी ने अत्याचार किया है, आपके पास पुख्ता सबूत है, अरे भई तुम्हें कोर्ट कचहरी आना है तो तुम आ जाओ, मैं निपट जाऊँगा। आपका एटीट्यूड इस तरह से होना चाहिए, आप अंदर से आपको मालूम है कि नहीं मैं समझौता कर लूँगा, मुझे किसी तरीके से पत्नी को घर लेकर वापस आना है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई अपशब्द आपको लड़की के घरवालों से नहीं बोलने हैं, लड़की से यानी कि आपकी पत्नी से नहीं बोलने हैं और अपने आपको डर की भावना से बचाना है, पॉजिटिव रहना है, आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए, किसी अच्छे वकील साहब से मदद लीजिए। कभी भी जब भी पति-पत्नी के मध्य में किसी भी प्रकार से खटपट होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत वकील साहब से मिलना चाहिए। दोस्तों के कहने पर, रिश्तेदारों के कहने पर या किसी अन्य का दिमाग लगाकर आप हो सकता है अपने केस में खुद ही फँस जाए और ऐसी स्थिति में उस वक़्त वकील का भी आपको बाहर निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, तो आपको तुरंत किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क करना है। दूसरा है लोगों के द्वारा एक वर्ड और बोला जाता है कि सेक्शन 9 का आप केस कर लीजिए। मेरे काफ़ी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें मैं भी बोलती हूँ कि पत्नी को आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं, पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मेरे द्वारा भी बोला गया है। लेकिन ये सेक्शन 9 का केस करना कब है? बोल तो दिया कि सेक्शन 9 का केस करो, लेकिन कब करना है? देखिए, अगर आप काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे तुम तलाक लेना भी चाह रहे हो ना, तो एक बार सेक्शन 9 का केस कर दो। देखिए, सेक्शन 9 का केस अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए कि सेक्शन 9 का केस आपने कर दिया। सेक्शन 9 का केस आपको तभी करना है जब आपको मालूम है कि पत्नी किसी तरीके से मेरे पास वापस आ जाए। अगर आप अपने बचाव के लिए सेक्शन 9 कर रहे हैं तो गलत है। पत्नी वापस लाना चाहते हैं पत्नी को तो ठीक है, लेकिन आप बचाव में आपके मन के अंदर तो है कि मैं तलाक दे रहा हूँ या तलाक दूंगा, लेकिन आप सेक्शन 9 का जो केस है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मैं फंसूँ ना, तो ये चीज़ गलत है। सेक्शन 9 का केस अगर आप करते हैं तो हो सकता है उस समय आप खुद भी फंस सकते हैं। सेक्शन 9 के केस के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके जल्द ही दे दूँगी। देखिए, अगर मान लीजिए सेक्शन 9 का केस आपने कर लिया है और सेक्शन 9 का केस करने के बाद जज साहब के द्वारा आपको और आपकी पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी से बोला जाता है कि क्या तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो? पति ने तो सेक्शन 9 का केस किया है। पत्नी तुरंत पलट जाएगी। पत्नी कहेगी जज साहब मैं तो रहना चाहती हूँ और इन्होंने तो मुझे ज़बरन घर से निकाल दिया है, मुझे घर से बेइज्जत करके निकाला हुआ है, इनके माता-पिता ने भी मुझे दिक्कत किया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे जज साहब से? क्योंकि पत्नी ने तो बोल दिया कि भई मैं तो रहना चाह रही हूँ। आपने क्या किया? आपने सेक्शन 9 का केस किया है। सेक्शन 9 का केस का तात्पर्य है कि आप पत्नी को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो पत्नी खुद कह रही है कि भैया इन्होंने तो मुझे खुद से घर से निकाल दिया, मैं तो जबकि इनके साथ रहना चाहती हूँ। उस समय आप फँस जाएँगे, उस समय आपके पास क्या आंसर रहेगा? आपके पास तो कोई जवाब नहीं रहेगा। तो सेक्शन 9 का केस आपको कब करना है, ये भी मैं आपको आपके केस के हिसाब से बताऊँगी। फ़िलहाल सेक्शन 9 के लिए मैं अभी यहाँ पर यही बोलूँगी। अब अगला तलाक की पहल। तलाक की पहल आपके द्वारा होनी चाहिए या पत्नी के द्वारा होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सिचुएशन देखकर ही मैं बता पाऊँगी कि आपको कब करनी चाहिए। कभी-कभी पति के द्वारा तलाक का जो केस है वो पति के द्वारा किया जाना उचित है और कभी-कभी पत्नी के द्वारा अगर पत्नी की ओर से पहल हो तो ही वो उचित रहता है। तो इन सारी चीज़ों में आप उलझ के रह सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार आप लोगों से बोलती हूँ कि आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में है या पति और पत्नी के बीच में है, तो ऐसी अवस्था में एविडेंस का होना काफ़ी आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अभी यही कहूँगी कि देखिए, समझौता आपको अपनी पत्नी से नहीं करना है तुरंत। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी एक भारी भरकम रकम आपसे माँग सकती हैं, उसके परिवार वाले आपसे रकम की माँग कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको पहल नहीं करनी है। अब आपको पहल कब करनी है?
पहल करनी है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से ही आपको समझौता करने का केस करना है। अगर आप समझौता करने का केस कोर्ट के माध्यम से करते हैं तो ऐसे में आपका केस स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी पढ़ लीजिए, कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि आप समझौता करें। समझौता खुद जाके नहीं करना है, रकम ऐसे नहीं देनी है। समझौता करने की कोशिश आपको कोर्ट के माध्यम से ही करनी है, क्योंकि कोर्ट भी पहले आपको समझौता करने पर जोर देता है। जब कोर्ट को लगता है कि पति और पत्नी अब आपस में नहीं रह सकते हैं, किसी भी प्रकार से इनका एक साथ चलना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थितियों में ही कोर्ट तलाक दे सकता है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।